एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5 और हम माँ बेटी उठ गए हैं। मिष्टी कर रही है वहाँ पर ब्रश बाथरूम में और मैं जा रही हूँ किचन में बनाने के लिए उसके लिए आज का लंच। तो आज के लंच में हमारे घर में बन रहा है आलू की भुजिया और रोटी, क्योंकि बेटे को तो जाना है आज दोपहर में स्कूल, तो इसीलिए आज मिष्टी की फेवरेट, वरना अक्सर ना बेटे का फेवरेट बनता है। तो आप लोग कैसे हैं बताइएगा, और आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी बताइएगा। तो भाई, हम लेडीज़ लोग का, हम होम मेकर का, हम हाउस वाइफ का काम सुबह से ही स्टार्ट हो जाता है। जब से उठते हैं तब से ही स्टार्ट होता है, जब तक नहीं सोते हैं तब तक काम ख़त्म नहीं होता है। तो चलिए, उठ चुकी हूँ, अब काम को करते हैं स्टार्ट। कढ़ाई चढ़ाते हैं, चाय चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर जो जो काम है सब करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर मेरा कढ़ाई हो चुका है गरम। अब इसमें डाल देते हैं सरसों का तेल। हम लोग अक्सर सरसों के तेल में ही खाना बनाते हैं ज़्यादा करके। वैसे मेरी मानिए तो हमेशा कहते हैं कि जैसे अनाज को बदल बदल कर खाना चाहिए, वैसे ही तेल को भी बदल बदल कर खाना चाहिए। लेकिन मेरे बोलने से क्या होगा, घर वाले नहीं खाएंगे, तो इसीलिए सिर्फ सरसों के तेल में ही बनता है। तो सरसों का तेल गर्म हो गया था, उसके बाद मैं डाल दी थी हरी मिर्ची और उसके बाद फिर डाल दी हूँ जो भुजिया को कट करके रखी थी, उसे भी डाल दी हूँ। उसके बाद फिर अभी मैं डाल दूँगी नमक और उसके बाद फिर हल्दी, ताकि ये अच्छे से पकते रहें। उतने देर में मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी, जैसे कि आटा गूँथना हुआ, इन सभी को कर लेंगे। फिर बेटी का बाल वगैरह बनाना हुआ, इन सभी को कर लेंगे। तो चलिए देख लीजिए, मेरा यहाँ पर भुजिया बनकर हो गया है तैयार, और साथ के साथ मैं बना ले रही हूँ रोटी भी। और ये मेरी बेटी की फेवरेट है, उसे ना भुजिया पराठा खाना बहुत पसंद है, लेकिन मेरे बेटे को आलू पसंद नहीं है, यानी कि आलू की भुजिया पसंद बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों, पहले वो LKG UKG स्टैंडर्ड 1 तीनों साल ना वो सिर्फ भुजिया पराठा ही लेकर गया है, लेकिन आज पता नहीं अब उसके पसंद ही नहीं आता है। आलू का पराठा ले जाता है, लेकिन भुजिया पराठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। खैर कोई नहीं, चलिए बेटी का लंच पैक कर देते हैं और उसके बाद फिर जो मेरा मॉर्निंग का रूटीन होता है उसे फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 गिलास पानी को गर्म करूँगी, उसमें नींबू डालूँगी और फिर पी लूँगी। मेरा जब जो मन करता है मैं वो पीती हूँ, कभी धनिया पानी, कभी नींबू पानी, कभी अजवाइन पानी। उसके बाद फिर यहाँ पर हस्बैंड जी का भी नाश्ता लग गया है, और पीने के बाद मैं बहुत सारा काम की थी। सभी काम को करने के बाद फिर मिल रही हूँ आप लोगों से। हैं 11, आप देख सकते हैं, दिखेगा भी नहीं क्योंकि लाइट नहीं है। और यहाँ पर मैं लेकर बैठ गई हूँ नाश्ता। नाश्ते में आज है मेरे पपीता और साथ ही केला। और सुबह से बस सुबह में जो नाश्ता वगैरह बनाई, उसके बाद आलू है, प्याज है। हंस रहा है, आलू है, प्याज है। तो ये भी यहाँ नाश्ता कर रहे हैं। और फिर सुबह से ही काम वगैरह करना था, तो वही सब की हूँ। पानी वगैरह जो भी रहता है रेगुलर का रूटीन, सब कुछ करने के बाद अभी मैं कर रही थी नाश्ता। और अभी तुरंत जाना है बेटे का स्कूल, क्योंकि उसे जाना है। तो वैसे तो अकेले जाने देने का सच पूछिए तो मन नहीं कर रहा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो कि वो हमारे बगैर कभी कहीं जा रहा है बाहर, वरना कहीं भी नहीं जाता है। जहाँ हम लोग जाते हैं वहीं जाता है, और थोड़ा बहुत नानी घर चला गया तो चला गया, वरना हमारे साथ ही हमेशा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि उसे अकेले जाना है, तो सच पूछिए तो अच्छा नहीं लग रहा है, डर भी लग रहा है। लेकिन बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा, तो इसीलिए जाने दिया जा रहा है। डर लग रहा है बेटा? नहीं डर लग रहा है आपको? लग रहा है ना? वैसे हम भी गए थे, इतने ही उम्र में हम भी गए थे रांची, लेकिन उस वक्त सच में जब मैं जा रही थी ना तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। लेकिन आज पेरेंट्स बनने के बाद मालूम चलता है कि बच्चे जब जाते हैं बाहर तो कैसा लगता है। तो भाई बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही, उसे जाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए नाश्ता करते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। रुकिए, आने दीजिए।
तो नाश्ता करने के बाद हम लोग आ गए थे स्कूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडर 14 है और साथ ही अंडर 19 वाले भी हैं, उस साइड में है। और मेरे बेटे के टीम में जब मैं देखी ना तो बहुत छोटे छोटे से बच्चे थे। मैं सोच ही ली थी कि अरे यार ये लोग तो बहुत छोटे छोटे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। खैर जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तब तक मेरा बेटा आ चुका है, यानी कि ये वीडियो ना सोमवार का है और अभी मैं 2 दिन लेट चल रही हूँ। 2 दिन बाद पोस्ट हो रहा है हर एक वीडियो, तो फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ कि जो बना हुआ है तो बना हुआ है, क्या कर सकते हैं। बारिश का मौसम है ना, तो ऐसा हो ही जा रहा है। किसी दिन नेटवर्क प्रॉब्लम हो जा रहा है, किसी दिन मैं कहीं चली जा रही हूँ जिसके कारण। तो यहाँ पर प्रिंसिपल सर बहुत सारी बातें हम लोगों से शेयर कर रहे थे, प्लस बच्चों को भी समझा रहे थे कि बिहेवियर कैसा रखना है, क्या रखना है, क्योंकि बच्चे का उम्र जो है ना अभी ऐसा है कि वो लोग ख्याल नहीं रखते हैं। तो बस इन्हीं सभी चीज़ों को प्रिंसिपल सर सभी के सामने समझाते हुए फिर सभी को अलविदा कह दिए, बहुत अच्छे विशेष दे करके। और यहाँ मेरे बच्चे जा रहे हैं, सारे बच्चे, सारी माएँ आई हुई थी और सारी माँओं को लग रहा था बस कि साथ में हमें भी अगर ले जाते तो कितना अच्छा होता। तो खैर माता रानी साईं बाबा का नाम लेकर के बच्चों को कर दिए हैं विदा। और पूरे वो जल्दी खाना स्टार्ट कर दियो खाना। आप ससुराल घूमने गए थे? हम ससुराल घूमने गए थे, 5:30 बजने वाला है तो और अभी खाना निकाले हो। अभी हम खाना खा ले रहे हैं। रात में खाना मत खाइएगा, ठीक है? रात में क्या करेंगे? रात में भूख नहीं लगेगा? हो जाएगा। नहीं अभी कितना बजे खा रहे हैं? 5:30 में। 5:30 बजे खाएं। हाँ, तो खाना 8:30 बजे खाएंगे। ससुराल किसको जाना होगा? तुमको। मेरा वो ससुराल थोड़ी है, वहाँ पर ऑफर और मेरा ससुराल तुमको जाना था ठीक है ना, और तुम्हारा ससुराल हमको आना था। मस्त बन रहा है, भूखे पेट बहुत अच्छा लग रहा है ना। कड़ी मस्त मस्त, सही में मस्त है एकदम, कड़ी चावल। तो फ्रेंड खाना पीना हो गया है और अब चलते हैं, देखते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं। पता नहीं अब जा पाएगा या नहीं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, शाम के 6 बजने वाले हैं। तो पहले तो शाम बत्ती देंगे, उसके बाद फिर वीडियो वगैरह एडिट करेंगे। आज तो मुझे नहीं लगता है कि जा पाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। ऐसे ही हो जाता है ना, कभी भी कहीं भी चले जाइए या फिर कोई भी आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो यही हाल हो जाता है, मतलब ब्लॉग नहीं जा पाता है। तो क्या कर सकते हैं, सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता है, तो इसीलिए हो जाता है। कभी कभी मैं भी चाहती हूँ कि रोज़ ब्लॉग डालूँ। हमारी बहुत सारी फ्रेंड है जो मुझे बहुत मिस करने लगती हैं, तो क्या कर सकते हैं डियर, अकेले है ना, सब कुछ मतलब मुझे को करना रहता है, तो जिसकी वजह से हो जाता है। अब देखिए मैं सोची थी कुछ देर के लिए गई थी, लेकिन इतना टाइम हो गया। और स्कूल भी बस था कि 12:30 बजे तक हो जाएगा, लेकिन स्कूल से ही हम लोग 1:30 बजे निकले। फिर मैं क्या गए वहाँ पर, फिर जाते के साथ तुरंत तो आने कोई देता नहीं, वैसे तो और भी नहीं आने दे रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि रात में खाना पीना खाकर एक ही बार चले जाइएगा, लेकिन मैं बोली कि नहीं, घर में खाना बना हुआ था, वेस्ट हो जाता ना, और रात में मैं खाती नहीं हूँ खाना, और हस्बैंड जी चावल नहीं खाना चाहते, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग सोचे कि नहीं चलो चलते हैं, तो इसीलिए आ गया। तो यही हाल हो जाता है, कहीं चले जाइए, कोई गेस्ट आ जाएगा तो फिर ब्लॉग वगैरह नहीं शूट हो पाता है। और फिर दूसरी बात ना, नहीं रहने का एक और कारण था, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि इस बार मेरा थोड़ा डाइट वगैरह टूटे, क्योंकि मैके में भी जाकर के बहुत ज़बरदस्ती सब कर रहे थे। तो सिर्फ मैं एक समोसा ली थी, वो भी छोटा सा समोसा था, तो बस उसे ही ली थी। मिठाई भी दे रही थी तो मैं नहीं ली, कि नहीं इतनी मेहनत करते हैं। चलिए कोई आ गया था इसीलिए रुक गई थी मैं। तो मुझे अभी याद आया, मुझे एक कमेंट आया था जिनमें उन्होंने कहा था, मैं अभी उनका कमेंट यहाँ लगा दूँगी। उन्होंने कहा है कि वो जॉब पर जाती हैं, उनका 3 शिफ्ट ड्यूटी रहता है, तो वो 32 बार को नहीं कंटिन्यू कर पा रही हैं, तो क्या करें। तो डियर मैं आपको बता दे रही हूँ, आप एक चीज़ कर सकते हैं, आप चाहे किसी भी शिफ्ट में रहें, आप एक चीज़ ज़रूर कर सकती हैं, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आप उसको करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सकता है करने की कोशिश कीजिए, और घर का ही बना हुआ खाना खाइए, हेल्दी से खाना खाइए। बाहर की खाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मीठा जितना हो सके कम कर दीजिए, या फिर बंद ही कर दीजिए, चीनी को खाना बंद कर दीजिए। और दूसरा एक चीज़ और, कि मैदे से बनी हुई चीज़ें जैसे कि बिस्किट वगैरह हुए, समोसा, इन सभी चीज़ों को भी कम कर दीजिए। देखिए कम करने मैं बोल रही हूँ इन सभी चीज़ों को, क्योंकि हम लोग हमेशा के लिए नहीं छोड़ सकते मैदा, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रही हूँ, क्योंकि होता है कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं तो खा ही लेते हैं। तो जितना हो सके आप उसे कम कर दीजिए। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल छोड़ ही दीजिए, जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। चीनी को जितना हो सके उतना कम कर दीजिए।
चीनी वाले जगह पर अगर आप चाय के शौकीन हैं तो 1 से 2 बार चाय पीजिए, वो भी खाली पेट नहीं, कुछ खाने के बाद ही पीजिए, वो भी गुड़ डाल करके पीजिए, या फिर आप और जो भी शुगर फ्री वगैरह आप चाहते हैं तो उन सभी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चीनी को जितना हो सकेगा तो कम कर सकिए। तो ये चीज़ आप कर देखिए, कम से कम 1 मंथ के लिए कर देखिए, फिर आप देखिए कि आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है, कितना आपका वज़न कम होता है। तो सबसे पहले आप अपना वज़न चेक कीजिएगा, उसके दूसरे दिन से या फिर उसी दिन से आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, मैं चलिए आपको वो भी समझा देती हूँ। 16 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे का उपवास होता है। जैसे कि इस उपवास को लोग ज़्यादा करके रात के टाइम में ही करते हैं, क्योंकि रात के टाइम में हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, तो इसीलिए इस चीज़ को आप ज़्यादा करके रात के टाइम में ही कर सकते हैं। जैसे कि शाम को और जो परफेक्ट होता है वो होता है मेरे ख्याल से 16 घंटे का उपवास, शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 11 बजे तक। इतने बजे तक आपको सिर्फ नॉर्मल पानी लेना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लेना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब यही होता है कि अगर शाम के 7 बजे तक आप जितना खाना चाहते हैं, जो भी हैवी सा खाना चाहते हैं आप खा लीजिए, उसके बाद फिर आपको कुछ भी नहीं खाना है। आप ले सकते हैं नॉर्मल पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं रात के टाइम में ही, और फिर ऐसा नहीं है कि दूध ले सकते हैं, ये सब जूस वगैरह ये सब कुछ भी नहीं, बस नॉर्मल पानी लीजिए। और फिर 11 बजे के बाद फिर जो भी आपको खाना है आप खा सकते हैं। 11 बजे के बाद कोशिश कीजिए कि हाँ फ्रूट से ही आपका स्टार्ट हो। ये ऐसे होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो जो लोग ज़्यादा हेल्दी हैं तो सबसे पहले वो इस चीज़ को यूज़ करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को यूज़ करें। उसके बाद फिर जब भी आपको टाइम मिलता है, जब आपको टाइम मिलता है आप स्लो ईटिंग कीजिए, जब आपको नहीं मिलता है तो फिर नॉर्मल खा लिया कीजिए। तो कुछ इस तरीके से ना खुद से ही इंसान को दिमाग लगाकर अपने आप को मैनेज करना पड़ता है। और दूसरी बात, सबका ना डियर, आप लोग बोलते हैं आपकी रूटीन दीदी आपकी रूटीन के अनुसार करेंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ कि सबका अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना रूटीन होता है। तो बस आप अपने रूटीन में ढलिए, और आप कैसे मैनेज करेंगी 32 बार को वो आप ज़्यादा बेटर समझ सकती हैं। मेरा कुछ और रूटीन होता है, आपका कुछ और हो सकता है, या फिर बहुत सारे हमारे ऐसे फ्रेंड होंगी जिनका सेम ही रूटीन होता होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसी मेरी बॉडी रिएक्ट कर रही है वैसे आपकी भी बॉडी रिएक्ट करे, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए बस अपने रूटीन के अनुसार चलिए और खुश रहिए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इस ब्लॉग का आज यहीं एंड करते हैं। अभी हम लोग खाना खाए हैं, तो मैं तो खैर कुछ नहीं खाऊंगी, अगर ज़्यादा हुआ तो दूध पी लूँगी, लेकिन हस्बैंड जी के लिए देखते हैं मैगी वगैरह अगर वो खाएंगे तो वही बना देंगे, क्योंकि जब थोड़ा सा भूख लगा हुआ रहता है ना हल्का फुल्का, तो अक्सर वही करते हैं, मैगी ही खाते हैं। और बहुत सारे हमारे फ्रेंड, और एक हमारी फ्रेंड ये भी कह रही थी कि मैदे वाली नूडल्स से अच्छा है कि आप रोटी वाली बनाकर बच्चों को खिलाएं, वो हेल्दी होता है। तो जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या होता है ना डियर, बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चे इस एज पर है ना अभी कि वो सिर्फ अपना सुनते हैं, हमारा नहीं सुनते हैं। अब इससे क्या हो रहा है ना, इससे क्या होगा ना, इससे अब और बड़े होंगे ना तब थोड़े से समझदार हो जाएंगे, तब वो समझेंगे कि मेरी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। अभी मैं कितना भी समझा लूँगी ना, वो समझने वालों नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं समझाती नहीं हूँ, हमेशा समझाती हूँ, टीचर्स भी समझाते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, अभी इस उम्र पर है कि बस उन्हें लगता है कि नहीं, जो बात नूडल्स में है, मैदे वाली नूडल्स में, वो आटे वाली में नहीं है। तो बस यही है, इसी वजह से मैं दे देती हूँ। और दूसरी बात, मेरा बेटा ना हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करता है, और खाने पीने में भी वो ठीक है, फ्रूट, दूध, दही, रोटी सब कुछ खाता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अनहेल्दी खाता है, वो घर का सब कुछ खाता है। और बस अनहेल्दी में बस वो एक ही चीज़ खाता है, वो है चाउमीन, मैगी वगैरह कुछ भी नहीं खाता है, सिर्फ वो चाव खाता है, वो भी हफ्ते में एक बार खाता है और नहीं खाता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको मेरी सारी बातें समझ में आई हो। अगर समझ में आई है तो बस इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए लोग जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। तो अभी के लिए यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। बाय बाय।